जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। दोस्तों, हाल ही में न्यूज़ आई है कि चाइना जो है इसने अपने स्टैंडर्ड मैप में कुछ चेंजेस किए हैं और ये चाइना के रिसोर्स मिनिस्ट्री ने इस मैप को पब्लिश किया है। अब चाइना ने इसमें कैसा बदलाव किया है ये भी देखते हैं। इस टॉपिक को सारे न्यूज़पेपर से लेकर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, सब ने इस न्यूज़ को कवर किया है। देखो, चाइना ने क्या किया है कि अपना 2023 का स्टैंडर्ड मैप रिलीज़ किया है और इस मैप में चाइना ने क्या किया है कि भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है उसको और अक्साई चीन को अपने स्टैंडर्ड मैप में दिखा दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं जो अरुणाचल का एरिया है और जो अक्साई चीन का एरिया है, इस पूरे अरुणाचल प्रदेश के पूरे राज्य को और अक्साई चीन को अपने मैप में दिखा रखा है। अब देखो, चाइना की इस तरह की हरकत तो वैसे तो सामने आती रहती है। मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि चाइना ने अरुणाचल के कुछ पार्ट्स को अपने मैप में दिखा देता था, या फिर जैसे रिवर्स हो गई या दर्रों को, या फिर चाइना अपनी लैंग्वेज में नेम चेंज कर देता था, और वो भी तब जब चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि चाइना ने पूरे अरुणाचल रीजन को ही, पूरे अरुणाचल प्रदेश के राज्य को ही अपने मैप का पार्ट बता दिया हो। अभी देखो, इसको लेकर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चाइना की ये पुरानी आदत है, आपके दावे करने से कोई एरिया आपका नहीं हो जाता है। और देखिए, ये सच भी है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि चाइना इस तरह के दावे पहले भी कर चुका है, कभी अरुणाचल को लेके तो कभी उत्तराखंड के एरियाज़ को लेके। देखिए, चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का एक पार्ट है, और आपको ये भी पता होगा कि चाइना ने तिब्बत को 1950 में कैप्चर कर लिया था। और तो और ये चिंता का विषय इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि देखो, चाइना की इस तरह का रवैया रहा था बॉर्डर पर। आज के टाइम पे जो चाइना और इंडिया के बीच स्टैंड ऑफ है, पर्सनली मुझे तो नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। आपको पता होगा, हाल ही में साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स कंट्री का समिट हुआ था, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुई थी। लेकिन मीटिंग करवाने की पहल किसकी तरफ से हुई थी ये साफ़ नहीं है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, हुआ क्या है कि चाइना की साइड से कहा गया है कि मीटिंग के लिए इंडिया की तरफ से कहा गया, और इंडिया की तरफ से कहा गया कि चाइना की तरफ से मीटिंग के लिए कहा गया। अब देखिए, ये अलग विषय है, किसकी तरफ से मीटिंग के लिए कहा गया ये अलग विषय हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस मीटिंग में हुआ क्या। देखिए, इस मीटिंग में बात हुई है जो बॉर्डर में आज के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन है उसको लेकर इसमें बातचीत हुई है, और दोनों देश सहमत भी हुए थे बॉर्डर टेंशन को कम करने के लिए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद चाइना ने ये स्टेप उठा लेता है। देखिए, अब तो ऐसे लगने लगा है कि चाइना और गवर्नमेंट के बीच, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच कुछ तालमेल ही नहीं है। देखिए, चाइना का जो ये मैप है, इसमें चाइना ने क्या किया है कि साउथ चाइना सी का जो डिस्ट्रीब्यूट एरिया है, जहाँ पर चाइना का साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ जो समुद्र को लेकर विवाद है या फिर टापुओं को लेकर विवाद है, उस एरियाज़ को भी अपने मैप में ऐड कर लिया है। देखिए, चाइना का ये मूव पूरे एशिया रीजन के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि चाइना और इंडिया ये अकेले ऐसे कंट्री थे जो अगर साथ में कॉपरेट करने लग गए तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ तक कि यूएस के लिए भी बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चाइना की इस तरह की स्टेप उठा लेता है। अब तो इंडिया में ये कहा जाने लगा है कि भारत को तिब्बत के इश्यू को लेकर अपना रुख चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है इसको लेकर भारत को त्याग देना चाहिए। अगर भारत ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को त्याग दिया तो भारत ऑफिशियली ये कह सकता है कि हम तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं। और अगर इंडिया ने स्टेप ले लिया तब तो चाइना पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। मैं आपको इस इश्यू पर चाइना का क्या कहना है ये भी बता देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। ये द हिंदू का आर्टिकल है। नए नक्शे पर चीन ने दोहरा रुख दिखाया, भारत से कहा कि वह शांत रहे और अति व्याख्या न करे। और देखिए, ये चाइना की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। चाइना की ये स्टेटमेंट देखकर आप भी सोचेंगे कि चाइना इस टॉपिक को किस तरह से दबाना चाहता है, या फिर भारत के इस प्रोटेस्ट को कितना लाइटली ले रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत इसको लेकर कुछ एक्शन लेता है या नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।